हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या होती है दोनों तरह की गवर्नमेंट। यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं और प्रेसिडेंट जो बिडेन और मैडम वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने ओथ भी ले लिया है। दे हैव टेकन ओवर द ऑफिस। सो आपने क्या पढ़ा, ये क्या देखा, हमने क्या बोला कि प्रेसिडेंट ने ओथ ले ली है, प्रेसिडेंट ने नई गवर्नमेंट बना दी है। और इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तब हम क्या देखते हैं कि इस सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने सरकार बनाई है। और अब क्या होगा, इस गवर्नमेंट के जो लीडर हैं वो एज ए प्राइम मिनिस्टर चुने जाएंगे और ये एज ए प्राइम मिनिस्टर अपनी सरकार बनाएंगे या अपनी कैबिनेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्म होता है। नाउ दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे प्रेसिडेंट इनका बिल्कुल द लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव है और हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है ये लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं, ये हेड ऑफ द कैबिनेट होते हैं। तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। इन दोनों में चले इससे पहले दो वर्ड आपको कंटिन्यूसली सुनाई देंगे। एक तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है और एक लेजिस्लेचर क्या होता है। दोनों को हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास एग्जीक्यूटिव का पूरा पावर रहता है लेकिन लेजिस्लेचर उनके अंडर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैं दोनों इंटरवीन्ड हैं, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे कि पहले देखो समझो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होता क्या है। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, देखो एग्जीक्यूशन आप सुनते हो ना कि कोई भी पॉलिसी तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी तब तक उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से ना हो। इसको एग्जीक्यूट तो करो। तो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो बात आप कर रहे हो इसको वास्तविकता में लेके आना, इसको सच्चाई के अंदर उसको लेके आना। तो एग्जीक्यूटिव एक ऐसी ब्रांच होती है गवर्नमेंट की जो जितने भी लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, लेजिस्लेचर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो लेजिस्लेचर हमारा लॉ बनाता है। तो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव के पास होता है। एग्जीक्यूटिव फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हो, आप एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको उसके बारे में सोच, चैलेंजेस एंड इश्यूज भी पता चलते हैं। तो यू ब्रिंग इट इनटू द पॉलिसी ऑल्सो। तो ये पॉलिसी फ्रेमिंग में भी काम करता है। बाकी एग्जीक्यूटिव हमारा कैबिनेट भी होता है। तो जनरली जो पॉलिसी फॉर्म होती है किसी भी तरह की, वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसमें हेल्प होती है एग्जीक्यूटिव की। हर कंट्री के अंदर एग्जीक्यूटिव का डेजिग्नेशन अलग अलग होता है। कुछ कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट जैसे कि यूएसए, और कुछ में चांसलर्स जैसे कि यूरोप के कुछ नेशंस में। और इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो कैबिनेट है। दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती है, एक हमारी कैबिनेट है, एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर और आपके कैबिनेट में क्या है, ये चीज़ें एग्जीक्यूशन में होती हैं। बट आपने देखा होगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो खुद ग्राउंड लेवल पे जाके कभी भी किसी भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने की जो मशीनरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जैसे कि हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे कि हम सिविल सर्वेंट्स हैं, हम क्या हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। क्यों? क्योंकि हम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। वरस एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जैसे कि जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एंड बाकी सारे मिनिस्टर्स आते हैं जो एक साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी की। ये जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। अगर आप पर्टिकुलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट की बात करोगे तो ये लोकसभा पे रिस्पॉन्सिबल रहती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर ऑल एक्शंस, और लेजिस्लेचर उनको कॉल कर सकती है अगर वो अकाउंटेबल नहीं है तो ये पार्ट हो गया एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर में लॉ बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। लेजिस्लेचर में हम, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं आपको, तो पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा जो हमारे हैं, दे आर अवर लेजिस्लेचर्स।
नाउ लॉ मेकिंग जो है ये वन ऑफ द मेनी फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर है। ये सारे जितने भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं, आपने जिनको वोट करके संसद में भेजा है, जिनको स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा में भेजा है, वो सब इस लेजिस्लेचर में बैठते हैं और जो भी डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको ये वर्कआउट करते हैं। इसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं, वॉकआउट्स होते हैं, प्रोटेस्ट्स होते हैं, डेमोस्ट्रेशंस होते हैं, एनामिटी होती है, कंसर्न्स एंड कॉपरेशंस होता है। जैसा कि मैंने आपको, अब हमने पिछले वाले वीडियो में भी एक में डिस्कस करा था कि किस तरीके से आप कभी अगर लोकसभा राज्यसभा की डिबेट को देखोगे तो यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पे पॉलिटिशियंस आपस में डिस्कशंस डिबेट करते रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जिसके अंदर जो देश में इशू चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अगर वो नहीं एग्री करेंगे तो वो वॉकआउट करेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो यही अपोजिशन एंड गवर्नमेंट के बीच में इसी तरीके से डेमोक्रेसी का बैलेंस होता है। इसका बहुत ही वाइटल पर्पस है। जेन्युइन डेमोक्रेसी इज इनकंसीवेबल विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लेजिस्लेचर। आप डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली कभी भी नहीं ला सकते जब तक लेजिस्लेचर आपकी अकाउंटेबल नहीं होगी, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, मतलब देश के हर एक कोने को अगर रिप्रेजेंट नहीं करती हो, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव नहीं है, मतलब जिस काम के लिए उनको भेजा गया है उसके लिए अगर वो इफेक्टिव नहीं है, अगर आउटकम नहीं आ रहा है, तो वो जेन्युइन डेमोक्रेसी को फेल कर देगा यहाँ पे। और लेजिस्लेचर, ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग होते हैं, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू। हमारे इंडिया के अंदर बाई कैमरल सिस्टम है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकसभा एंड राज्यसभा। हालांकि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट का जब तक एक्सेंट नहीं मिलता, जब तक प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं करता है, कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है। लेकिन वो उसको हम लॉ मेकिंग प्रोसेस से यहाँ पे थोड़ा सेपरेट रख रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो ये बात हो गई। अभी आप अगर पूरे वर्ल्ड का एक मैप देखोगे जहाँ पे डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है, डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट है, तो आपको मिलेगी कहीं पे आपको एब्सोल्यूट मोनार्की मिल रही है, कहीं पे आपको कम्युनिज्म मिल रहा है, कहीं पे आपको सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक मिल रहा है। इंडिया के अंदर जैसे कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री मोनार्की पार्लियामेंट्री रिपब्लिक मिल रही है। आप कनाडा के अंदर देखोगे तो आपको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मिलेगी, सेम इन द इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो क्या है ये डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट्स पूरा। अभी लेट मी जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग। हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल इन दोनों गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताती हूँ। एक होता है रिपब्लिक और एक होता है मोनार्की। रिपब्लिक का मतलब है कि आपका जो हेड ऑफ स्टेट है, विच इज़ योर प्रेसिडेंट, ठीक है, या जो भी आपका हेड ऑफ स्टेट है। डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट आपका जो है रिपब्लिक है, गणराज्य है। इसका मतलब है कि लोगों ने चुना है, वो किसी हेरिडेटरी पोजीशन से नहीं आया है। मोनार्की में क्या होता है, जैसे कि आपको कनाडा, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में दिखेगी। मोनार्की का मतलब है कि हेरिडेटरी पोजीशन, जैसे कि एलिजाबेथ के बेटे प्रिंस चार्ल्स, उनके बाद किंग बन जाएंगे, तो ये मोनार्की है। नाउ रिपब्लिक एंड मोनार्की दोनों पार्लियामेंट्री के पार्ट हो सकते हैं। पार्लियामेंट्री जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, इसका मतलब है कि हमारा पार्लियामेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे देश को चलाता है। इसके साथ ही हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है उसको भी लोगों ने चुना है। मोनार्की में क्या होगा कि आपका पार्लियामेंट है, आपका देश भी कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लेकिन आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होगा, एक हेरिडेटरी पोजीशन से आएगा, वो एक राजा होगा, उसको आपके लोगों ने नहीं चुना होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। तो वन बाय वन देखते हैं हम। पहले एक बार इसमें आपने मैप में देखा, तो एक बार जस्ट हैव अ लुक कि किस किस तरह की टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। जैसे यूएसए है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल्स हैं। जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है इम्प्लीमेंटेशन का, जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है, वो सारा का सारा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कनाडा के अंदर मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, लेकिन उनकी जो हेड ऑफ स्टेट है, जो हेड ऑफ कनाडा है, वो मोनार्की के अंडर क्वीन एलिजाबेथ II है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिख देती
तो हम यहाँ इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं रिपब्लिक है। इंडिया क्या है, रिपब्लिक है। हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, चीफ ऑफ स्टेट या हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, हमारा प्रेसिडेंट होगा, जिसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। फ्रांस है, फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हाइब्रिड या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसे बोला जाता है, ये दोनों होता है। इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन दोनों को अपॉइंट करता, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर को, लेकिन उसको डिसमिस नहीं कर सकता है और वो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जापान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन उनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो उनका एम्परर है, वेरी मच ऑन द लाइन्स ऑफ द कनाडा। कनाडा के अंदर क्वीन है, मोनार्की है, यहाँ पे इनको एम्परर बोलते हैं। तो ये भी एक रिपब्लिक नहीं है, जापान इज ऑल्सो नॉट अ रिपब्लिक। और इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। नाउ इटली है, इटली के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वेरी मच लाइक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। रशिया के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जैसा कि हमने इसमें देखा था। फ्रांस के अंदर बिल्कुल इसी तरह रशिया में भी प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जर्मनी के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें प्रेसिडेंट जो है इनका सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट होता है और इनमें जैसे हम लोग बोलते हैं पीएम है, तो आपने सुना होगा कि जर्मन चांसलर, तो इसमें यहाँ पे पीएम को बोला जाता है, चांसलर वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है कि किस तरीके से वो रूल करते हैं। कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कैसे बनेगी, ये टोटली डिपेंड करता है कि उस कंट्री का हिस्ट्री क्या रहा है, उस कंट्री के लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, वो किस तरीके की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम हर कंट्री का इंडिविजुअल डिसीजन होता है। नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। जब मैं हेड ऑफ द स्टेट बोल रही हूँ इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे पूरे कंट्री की बात कर रही हूँ। जब मैं इंडिया में बोलती हूँ कि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट हमारा कंट्री में सबसे, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे फर्स्ट सिटीजन है, फर्स्ट पर्सन है, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर भी प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन इसका क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे जो बिडेन का भी डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। इंडिया में क्या है, पीएम हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, आप समझ आ रहा है आपको अंतर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इट इज़ ओनली द प्रेसिडेंट जो कंट्री का हेड है और गवर्नमेंट का भी हेड है, दोनों का एक ही हेड है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऐसे में यूएसए का अगर मैं पर्टिकुलरली एग्जांपल लूँ तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट के पास बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, क्योंकि इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑल्सो, क्योंकि पूरी की पूरी जो एग्जीक्यूटिव है ये इनके अंडर आती है, पूरी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के अंडर आती है, अपनी खुद की पर्सनल कैबिनेट बनाता है ये, और ये लेजिस्लेचर पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वेयर इज पार्लियामेंट, अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से अपने हर एक एक्शन के लिए लेजिस्लेचर पे रिस्पॉन्सिबल रहती है। कोई भी पॉलिसीज एंड एक्ट्स के लिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है और ये लेजिस्लेचर से कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है का मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव को कोई डिसीजन लेना है तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर होगा और लेजिस्लेचर उसको अकाउंटेबल नहीं बना सकती कि आपने ये क्यों करा। तो इसमें इंडिया के अंदर क्या है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, स्पेशली अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो हमारे लेजिस्लेचर में से ही बन के आती है। हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट के अंदर जो नेता बैठते हैं वही नेता लोकसभा और राज्यसभा में भी बैठते हैं और वहीं से उन्हीं नेताओं के थ्रू हमारी एग्जीक्यूटिव बनती है। तो हमारी एग्जीक्यूटिव इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आर्टिकल 74 में आई थिंक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये लोकसभा को अकाउंटेबल रहेगी। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिटन विच मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स में, लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ में, ब्राज़ील के अंदर दिखेगा। तो इसमें मेरिट्स क्या हैं, वाई दे हैव चूजन फॉर दी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। एक तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, तीनों जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर ले लो, एग्जीक्यूटिव ले लो और जुडिशरी, तीनों के तीनों अपने अपने इंडिपेंडेंट हैं। इनको आपस में इंटरवीन नहीं है ये तो ये, लेकिन फिर भी इनका एक पूरा सिस्टम है जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। दैट्स लाइक ए डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट के अंडर आता है
क्या आता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और लेजिस्लेचर जो है वो क्या बनती है, सेनेट्स बनते हैं इनके यहाँ पे, हर एक स्टेट से 2 सेनेट्स आते हैं। सो और दूसरा स्टेबिलिटी है। नाउ स्टेबिलिटी कैसे है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं डाल सकते, आप यहाँ पे सेंश्योर मोशन नहीं डाल सकते। तो प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट स्टेबल है, यहाँ पे कोई भी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है कि मेजॉरिटी टूट गई तो वापस इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स होता है, प्रेसिडेंट का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे इम्पीचमेंट होता है सीधा ही। अगर उन्होंने कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा तो उनका सीधा इम्पीचमेंट होगा, पूरी गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं जाएगी, सिर्फ प्रेसिडेंट वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो कोई सडन फॉल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है यहाँ पे। जैसे कि ट्रंप को 2 बार इम्पीच करा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रंप को करा गया है, पूरी पार्टी को या पूरी गवर्नमेंट को इम्पीच नहीं करा गया है, ठीक है। और इंडिया में क्या होता, जहाँ पे हमारी पार्लियामेंट्री है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता तो पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता, गवर्नमेंट गिर जाती, फिर से इलेक्शंस होते, ठीक है। एक्सपर्ट गवर्नमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट जो कैबिनेट बनाता है अपनी, वो ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्टर हो क्या, और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो क्या, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं होते हैं वो। तो उनमें वो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे डिफेंस के अंदर, वो अभी आप देखना जब जो बिडेन अपनी कैबिनेट बनाएगा, जस्ट हैव ए लुक कि वो जो अपने स्पेशल मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज को जो बनाता है, जिसको वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स देता है, दे विल हैव ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज इनटू दैट डिपार्टमेंट। और वो एंड ही इज़ फ्री टू एक्सेप्ट, अगर उसको सही लगेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, बहुत ही इंडिपेंडेंस रहती है। और फाइनल जो डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट पे रेस्ट करता है, तो इसमें थोड़े डिसीजंस क्विक हो जाते हैं। लेस इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे देखो क्या है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कैबिनेट को चूज कर सकता है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी रहती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम में, और कोई एडवर्सली एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पैक्ट भी नहीं करता है। प्रेसिडेंट को आप तब तक रिमूव नहीं कर सकते जब तक उसका 4 साल का टेन्योर पूरा नहीं हो जाता है। तो पार्टीज इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करती है कि हम लोग गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करें, या फिर अगर हम कुछ ऐसा केस करें, या फिर अगर हम इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, कॉलिजन अगर कुछ करवा दें तो उससे हम गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। तो इस ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है। तो पार्टी सिस्टम का बड़ा ही लेस इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे। 2 ही पार्टीज है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो वही पार्टीज चलती हैं, और ये अगर इम्पीच भी हुआ तो प्रेसिडेंट होगा। तो ये तो हुआ हमारा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम क्या है। नाउ पहले एक चीज़ समझो कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर ये मतलब नहीं है कि उनकी पार्लियामेंट नहीं है क्या, या उनकी संसद नहीं है क्या, है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। और प्रेसिडेंट और इसकी जो एग्जीक्यूटिव है, ये इस लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखो। अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। नाउ मैंने आपको बताया था सबसे शुरू में कि पार्लियामेंट्री 2 तरह की हो सकती है, रिपब्लिक हो सकती है या फिर मोनार्की वाली हो सकती है। अगर रिपब्लिक है तो हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट, जिसको भी वो चुनते हैं, अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। अगर मोनार्की है तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, जो भी उनका हेरिडेटरी किंग है, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर की जो बात कर रहे हैं वो क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंशियल में जो प्रेसिडेंट था वो क्या था, हेड ऑफ स्टेट प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट। नाउ पार्लियामेंट जो है यहाँ पे जनरली सुप्रीम होती है, और पार्लियामेंट ये दोनों से बनी हुई है। ये लेजिस्लेचर भी है और ये एग्जीक्यूटिव भी है, दोनों की दोनों चीज़ें हैं। इसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के एमपीज से निकल के ही एक छोटी कैबिनेट फॉर्म करी जाती है, वही सारे डिसीजंस लेती है लॉ के मतलब गवर्नमेंट को चलाने के, इसलिए इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट जो है ये कोई भी अगर एक्टिविटी करती है तो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल रहेगी ये। नाउ मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम्स जो हैं दे हैव अ प्रेसिडेंट, या फिर उनका एक मोनार्क होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसमें क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का ही जो रोल है वो सबसे सुप्रीम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आई मीन टू से, तो इसमें जो प्रेसिडेंट है या फिर जो हेड ऑफ द स्टेट है, अगर हम
पर्टिकुलरली हेड ऑफ द स्टेट की बात करें तो ये नॉमिनल होता है, सेरिमोनियल होता है। सेरिमोनियल या नॉमिनल का जैसे कि आप इंडिया में प्रेसिडेंट का रोल देखो तो वो फाइनल बिल पे सिग्नेचर कर देते तो एक्ट बन जाता है। सिमिलरली ही डज हैव अ वेरी बिगर रोल, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे एक छोटे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है वो एक बहुत बड़ा पावर होल्ड करती है। जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स, पुर्तगाल और इंडिया, इन सब के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लोज रिलेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दिखाई देगा। मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि कैसे एमपीज को हम लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा राज्यसभा में से निकाल के ही कैबिनेट बनाते हैं, तो इनके अंदर एक रिलेशन है। वही फिर जो कैबिनेट में मंत्री बैठे हैं हमारे, वही लोकसभा और राज्यसभा में आके बैठेंगे और संसद में जो डिबेट हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इलेक्ट करे जाते हैं और एग्जीक्यूटिव इमर्जेस आउट ऑफ द लेजिस्लेचर, मैंने आपको बताया। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमने बनाई है ये लोकसभा पे रिस्पॉन्सिबल होगी और ओवरऑल पूरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संसद पे मतलब कि पार्लियामेंट होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा पे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव भी होती है कि पूरी कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल भी होती है। ड्वेल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? आप पार्लियामेंट में सॉरी नॉट पार्लियामेंट, लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें पहला या दूसरे पैराग्राफ में पहली या दूसरी लाइन देके रखी है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जो है ये तीनों मिलके पार्लियामेंट को बनाते हैं। और प्रेसिडेंट के बारे में लिखा होगा कि ही इज़ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे दो तरह के हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं। प्रेसिडेंट जो है ये सेरिमोनियल या नॉमिनल या इसे बोलो कि टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। ही डज नॉट डू इंटरफेरेंस इनटू द लॉ मेकिंग, द पॉलिसी मेकिंग, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। तो ये हेरिडेटरी है, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जो हेड ऑफ कैबिनेट है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारे पावर्स रखते हैं, सारे पावर इन्हीं के थ्रू एक्सरसाइज करे जाते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी इन्हीं की चलती है। तो यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है ये अक्नॉलेज्ड लीडर होते हैं विनिंग पार्टी के। जो भी पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है वो पार्टी लोअर हाउस मतलब लोकसभा के अंदर लेजिस्लेचर में अपने लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मिनिस्टर जो भी चुना गया है उसकी पार्लियामेंट के लिए और लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो जिस भी डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करता है उस डिपार्टमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पार्लियामेंट में, जिसमें वो उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अगर उन्होंने कोई एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन है रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट तो उसके लिए भी उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पॉलिटिकल होमोजीनियटी, नाउ देखो एक अच्छी चीज़ इसमें ये भी है क्योंकि पूरी कैबिनेट जो है वो एक ही पार्टी के द्वारा गवर्न करी जा रही है। इसमें एक ही पार्टी के लोग हैं और हर पार्टी का एक एजेंडा और एक विजन होता है। तो पार्टी के लोग उस पार्टी के एजेंडा या विजन के साथ अलाइन करते हैं। अभी मैं फिर से आपको ट्रंप की प्रेसिडेंशियल टाइम का एग्जांपल दूंगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे उनके जो मिनिस्टर्स थे वो रिज़ाइन करे, फिर से बनाए, रिज़ाइन करे। क्योंकि उनके जो आइडियाज़ हैं वो अलाइंड नहीं थे। पर इस इंडिया में या किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी जो लेजिस्लेचर में है वही कैबिनेट बनाती है और यहाँ पे सब लोगों का एक अलाइंड व्यू, एक विजन होता है। तो इसलिए ज़्यादा कॉलिजन्स नहीं होते हैं। अच्छा, एक दूसरे टाइप की कोलिएशन टाइप की गवर्नमेंट होती है, जैसे कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली किस ईयर में था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कोलिएशन का गवर्नमेंट बनाया था जो मिनिमम ड्यूरेशन के लिए चला था और बाद में टूट गया था कोलिएशन। मतलब मान लो कि पार्टी ए है, इसको मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन इसको पता है कि अगर मैं पार्टी बी के साथ पैचअप कर लेता हूँ और इसके लोगों को अपने साथ ऐड कर लेता हूँ तो मेरी मेजॉरिटी बन जाएगी। तो ए और बी दोनों मिलके आपस में गवर्नमेंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। हालांकि कोलिएशन गवर्नमेंट में कभी कभी कुछ थोड़ी टसलबाजी भी हो जाती है क्योंकि दो पार्टीज होती हैं कि हमको ये डिपार्टमेंट नहीं दिया, हमको ये मिनिस्ट्री नहीं दी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इन जनरल अगर कोई पार्टी, जैसे कि अगर अभी बीजेपी मेजॉरिटी में है तो पूरे पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहती है। नाउ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर भी रहता है। ये लोग अपनी सीक्रेट ओथ भी लेते हैं यहाँ पे। एंड द मिनिस्टर्स दे कैन नॉट डिवल्ज इन एनी पब्लिक और एनीवेयर कि जो भी कैबिनेट में डिस्कस हुआ है वो कैबिनेट में रहेगा। इट्स लाइक
वॉट एवर हैपन्स इन कैबिनेट इट स्टेज इन कैबिनेट वाली बात है। तो कोई भी वायलेशन अगर होता है, अगर कोई भी कैबिनेट की सीक्रेट बात को बाहर पब्लिक में मीडिया में बताते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन, और इसमें कैबिनेट मिनिस्टर अपनी सीट जो है उसको लूज़ कर सकता है। नाउ ये सीक्रेसी और प्रोसीजर भी रहता है। अब एक तीसरे टाइप का होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नाम से पता चल रहा होगा, आप इसे हाइब्रिड भी बोल सकते हो। इसके अंदर प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम सेरिमोनियल या नॉमिनल हेड है। क्या ये अपना डे टू डे पावर रखता है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ऑलमोस्ट इक्वल पावर या थोड़ा बहुत इम्बैलेंस रहता है, इतनी पावर दोनों के पास रहती है। जैसे कि श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। तो आपने सुना होगा कि दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अगर दोनों डिफरेंट पार्टी के हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा आई विल जस्ट यूज़ द वर्ड कि बहुत ज़्यादा पंगेबाजी होती है। लेकिन ये अगर दोनों सेम ही गवर्नमेंट के हैं तो ये काफ़ी स्मूथ फंक्शनिंग होता है। तो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये ओवरऑल हमारा था कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है। नाउ बिकॉज द अमेरिकन इलेक्शंस वर सो मच इन द न्यूज़, तो थोड़े से बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो दिस वॉज इट इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो का जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जुड़ भी सकते हैं। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।